नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अजय मांझू। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीस पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे खेलों के बारे में, जिसमें से हमने कई खेल पढ़ लिए। हैंडबॉल पढ़ लिया, बास्केटबॉल पढ़ लिया, हॉकी पढ़ लिया। तो अब हमारा खेल चल रहा था क्रिकेट। तो क्रिकेट के बारे में हमने कल कुछ पढ़ लिया था, तो आज हम क्रिकेट के बारे में आगे पढ़ेंगे। हम इसमें देखेंगे मैच कौन कौन से हुए थे, उस ग्राउंड की लंबाई, बाउंड्री की लंबाई, पिच की लंबाई और सब में पुरस्कार वगैरह आज हमें पढ़ेंगे। तो हमारा कौन सा खेल चल रहा था? क्रिकेट। क्रिकेट इसमें हम सबसे पहले देखते हैं मैच। मैच 5 दिवसीय टेस्ट मैच, 50-50 एक दिवसीय मैच हुए थे। मैच मैच के बारे में पढ़ते हैं। तो 5 दिवसीय टेस्ट मैच, 5 दिवसीय टेस्ट मैच, 5 होते हैं टेस्ट मैच, जो 50-50 के एक दिवसीय मैच हुए थे। 50-50 ओवर के एक दिवसीय मैच हुए थे। 50-50 ओवर के एक दिवसीय मैच क्या हुए? 50-50 ओवरों के हुए थे एक दिवसीय मैच। T20 एक दिवसीय मैच खेले जाते हैं। अभी T20 जो एक दिवसीय मैच है वो खेले जाते हैं। T20 एक दिवसीय मैच खेले जाते हैं। क्या होते हैं? अब T20 एक दिवसीय मैच है जो खेले जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे मैच के बारे में। पढ़ लिया एक दिवसीय मैच, 5 दिवसीय टेस्ट मैच, 50-50 ओवर के एक दिवसीय मैच और T20 एक दिवसीय मैच खेले जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे हमें मैदान के बारे में, इसकी मैदान की लंबाई, बाउंड्री, साइडल बाउंड्री, सेंटर स्टेट बाउंड्री, सब हम पढ़ेंगे। मैदान मैदान में हम सबसे पहले पढ़ते हैं उत्तर दक्षिण दिशा में ये मैदान होता है। मैदान कहाँ से होता है? उत्तर दक्षिण दिशा में ये मैदान होता है। उत्तर दक्षिण दिशा में मैदान होता है। क्या होता है? उत्तर से दक्षिण की ओर ये मैदान होता है। अब लंबाई व चौड़ाई पढ़ते हैं। लंबाई व चौड़ाई, ये लंबाई 137 से 150 मीटर तक होनी चाहिए। 137 से 150 मीटर तक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 137 से 150 मीटर तक है जो इसकी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए। अब साइड बाउंड्री साइड बाउंड्री होती है इसकी 60 मीटर, यानी 65 गज। 60 मीटर तक इसकी साइड बाउंड्री होती है, मतलब 65 गज इसकी साइड बाउंड्री होती है। क्रिकेट का ग्राउंड तो आपने सबने देखा ही होगा, सबसे सिंपल ग्राउंड होता है। ये सिर्फ गोल घेरा बना होता है, इसके अंदर और बीच में पिच बनी होती है। ये बाउंड्री होती है और बीच में यहाँ पर पावर प्ले का भी घेरा बना होता है। तो ये आपने क्रिकेट का तो मैदान सभी ने देखा ही होगा, क्रिकेट तो आपने खेली होगी। इसके बाद में स्ट्रेट बाउंड्री स्ट्रेट स्टेट बाउंड्री में देखते हैं। स्टेट बाउंड्री इसकी कितनी होती है? 64 मीटर, यानी 70 गज। 64 मीटर यानी 70 गज तक इसकी स्टेट की बाउंड्री होती है। साइड बाउंड्री 60 मीटर और स्टेट बाउंड्री होती है 60
64 मीटर तक इसकी होती है। अब पिच की लंबाई देखें तो पिच की लंबाई होती है इसकी 20.12 यानी 22 गज, 20.12 मीटर यानी 22 गज। पिच की लंबाई कितनी होती है? पिच की लंबाई तो होती है 20.12 से 20.12 मीटर यानी 22 गज इसकी पिच की लंबाई होती है। चौड़ाई देखें तो 3.05 यानी 4 चौड़ाई 3.05 कितनी होती है? 3.05 यानी 10 फीट। कितनी होती है? 10 फीट इसकी चौड़ाई होती है। अब बॉलिंग के बारे में पढ़ेंगे, बॉलिंग क्रीज की लंबाई के बारे में हमें पढ़ते हैं। बॉलिंग क्रीज की लंबाई तो बॉलिंग क्रीज की लंबाई है वो है 2.64 मीटर यानी 8 फीट। 2.64 मीटर यानी 8 फीट या 8 इंच भी बोल सकते हैं। कितनी होती है लंबाई बॉलिंग क्रीज की? तो वो है 2.64 मीटर इसकी पिच की लंबाई होती है। इसकी चौड़ाई होती है वो 3.05 मीटर। चौड़ाई 3.05 मीटर 3.05 मीटर यानी 10 फीट भी इसकी चौड़ाई होती है। 10 फीट होती है। कितनी होती है? 10 फीट तक इसकी चौड़ाई होती है। अब बॉलिंग की क्रीज के बारे में होना है तो इसकी चौड़ाई होती है 1.22 मीटर। 1.22 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। अब क्रिकेट की विकेट की लंबाई के बारे में, विकेट की चौड़ाई लंबाई तीनों के बारे में हमें पढ़ते हैं। तीनों विकेट की लंबाई, तीनों विकेट की लंबाई पढ़ते हैं तो इसकी 22.86 सेंटीमीटर, 22.66 सेंटीमीटर यानी 9 इंच। कितनी होती है? 22.66 सेंटीमीटर यानी 86 होगा शायद, 86 होगा, 86 सेंटीमीटर यानी 9 इंच। 9 इंच इसकी लंबाई होगी। इसके बाद ऊंचाई देखें तो वो है 76.12 सेंटीमीटर यानी 28 इंच। 76.12 सेंटीमीटर यानी 28 इसकी इंच इसकी ऊंचाई है जो होगी। अब गिल्लियां यानी बेल्स, बेल्स तो आपने देखे होंगे विकेट के ऊपर जो लगी होती है, 3 विकेटों के ऊपर जो 2 डंडियां लगी होती है उसे बेल्स बोलते हैं, गिल्लियां बोलते हैं। तो इसकी लंबाई होती है गिल्लियां बेल्स, बेल्स बेल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। इसकी लंबाई होती है 10.95 सेंटीमीटर। 10.95 सेंटीमीटर कितनी होती है? 10.95 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई होती है और मोटाई होती है 1.50 सेंटीमीटर। 1.50 सेंटीमीटर इसकी मोटाई जो होती है, किसकी होती है? बेल्स यानी गिल्लियों की
मोटाई होती है। अब बॉल के बारे में पढ़ते हैं, गेंद होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। पुरुषों की बॉल का वजन कितना होता है, इसकी वृद्धि कितनी होती है, महिलाओं की बॉल का वजन कितना होता है और उसकी वृद्धि कितनी होती है। बॉल का वजन, इसका पुरुषों की बॉल का वजन देखते हैं, पुरुषों की बॉल का वजन है जो देखते हैं, उसका वजन होता है 1.55.9 से 163 ग्राम तक होता है। 155.9 से 1.55 से 163 ग्राम तक इसका है जो वजन होता है, यानी 5 से 1/2, यानी 5 से 1/2 से 5 से 1/3 तक है। जो 5 से 1/2 और 5 से 2/3 तक है इसका वजन है जो होता है। औसत है ये, औसत 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 वजन है इसका ये। और इसकी वृद्धि देखते हैं तो वो 22.4 से वृद्धि, बॉल की जो वृद्धि है वो कितनी है, 22.4 से 22.9, 22.4 से 22.9 जो इसकी वृद्धि होती है, यानी 8 सही 13/16, यानी 8 सही 13/16, 8 सही 13/16 यानी 9 इंच तक इसकी, 9 इंच है जो इसकी वृद्धि मानी जाती है। इसके बाद में पढ़ेंगे महिलाओं की बॉल के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, महिलाओं की बॉल के बारे में पढ़ते हैं। अब देखते हैं हम महिलाओं के बॉल के बारे में। महिलाओं की बॉल का वजन, बॉल का वजन महिलाओं के बॉल का वजन पढ़ते हैं। पुरुषों का बॉल का वजन तो हमने पढ़ लिया, तो महिलाओं को पढ़ते हैं। तो इसका वजन होता है 140 से 151 ग्राम। कितना होता है, 140 से 151 ग्राम है जिसका वजन होता है। इसकी वृद्धि देखते हैं, वो 21 से 22 वृद्धि वृद्धि देखते हैं वो 21 से 22.5 सेंटीमीटर से 22 पॉइंट कितने हैं, 121 से 22.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर तक, यानी 8 सही 1/4, यानी 8 सही 1/4 या फिर 8 सही 7/4। ये भी महिलाओं की बॉल का वजन है। तो वृद्धि है वो कुछ इस प्रकार है, 21 से 22.5 सेंटीमीटर, यानी 8 सही 1/4 या फिर 8 सही 7/4 तक वृद्धि होती है। अब हम बल्ले के बारे में पढ़े, बैट, बैट के बारे में हमें पढ़ते हैं। बल्ला, जिसकी लंबाई चौड़ाई हमें देखते हैं, लंबाई और ऊंचाई देखते हैं। बैट के बारे में हमें देखते हैं। तो बैट लंबाई इसकी 96.5 सेंटीमीटर, 96.5 सेंटीमीटर कितनी है, 96.5 सेंटीमीटर, यानी 38 इंच, 38 इंच की लंबाई। चौड़ाई देखते हैं, क्या देखते हैं, चौड़ाई। तो इसकी चौड़ाई है जो कितनी होगी, 10.8 सेंटीमीटर, 10.8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर कितनी होगी, 10.8 सेंटीमीटर, यानी 4 से 1/4, 4 से 1/4 इंच मान लो इसको, इंच होगी। अब ओवर, और तो आपने पता ही है, ओवर के बारे में तो सबको पता ही होगा। एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं, तो एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं, एक ओवर में 6 गेंद होती है। ओवर
एक ओवर में 6 गेंदें होती, कितनी गेंदें होती हैं एक ओवर में? 6 बॉल है जो फेंकी जाती है कितने ओवर में? एक ओवर में। इसके बाद हम पढ़ेंगे टीम। टीम के बारे में पढ़ते हैं। टीम में कुल कितने खिलाड़ी होती हैं और खेलने वाले कितने होते हैं? तो क्रिकेट टीम में कुल 16 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 16 खिलाड़ी। और खेलने वाले कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी। खिलाड़ी कुल खिलाड़ी 16 होते हैं। 16 होते हैं और खेलने वाले 11 खिलाड़ी 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? कुल खिलाड़ी तो 16 होते हैं और खेलने वाले कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। अब निर्णायक के बारे में पढ़ते हैं। निर्णायक कौन कौन से होते हैं? इसमें एक रेफरी, एक स्कोरर, 2 अंपायर, एक थर्ड अंपायर। निर्णायक एक रेफरी, एक स्कोरर, 2 अंपायर, 2 अंपायर हो जाता है। थर्ड अंपायर कौन से होते हैं? एक रेफरी, एक स्कोरर, एक 2 अंपायर और एक थर्ड अंपायर होते हैं। थर्ड अंपायर अंपायर तो आपने सुना ही होगा, जो तो खड़े होते हैं, लेग अंपायर और मेन अंपायर। और थर्ड अंपायर है जो वो रिव्यू देता है। इसके बाद हम पढ़ देंगे पावर प्ले। पावर प्ले के बारे में आपने सुना होगा। पावर प्ले में कितने खिलाड़ी? जो पावर प्ले होता है वो एक सर्कल बना होता है। ये ग्राउंड है, क्रिकेट का ग्राउंड है। ये पिच बन गई। ये क्रीज बन गई। 3 स्टंप यहाँ पर, 3 स्टंप यहाँ पर। ये पिच बन गई। और इस पिच के चारों तरफ एक गोल सर्कल बना होता है। क्या बना होता है? गोल सर्कल, जिसे गोल सर्कल बना, जिसे हम पावर प्ले कहते हैं। क्रिकेट में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 16। तो हम देखेंगे तो क्रिकेट शुरू होते ही ऐसे तो नहीं 11 खिलाड़ी खेलने वाले होते हैं। 11 11 12 आकर खड़े होंगे तो बाउंड्री में लग जाएंगे 11 11। तो फिर तो शॉट मार ही नहीं पाएगा कोई बल्लेबाज। तो इसलिए कुछ क्रिकेट के नियम बनाए गए जिसमें से हमें हमें ओवरों के हिसाब से 10 ओवर तक कितने खिलाड़ी को हम पावर प्ले से बाहर रख सकते हैं, 10 ओवर के बाद कितने रख सकते हैं, उसके बाद कितने रख सकते हैं। तो 50 ओवर में हम देखते हैं कितने खिलाड़ी कहाँ तक है, कौन कौन से ओवर में बाहर रख सकते हैं पावर प्ले। पावर प्ले इसमें पावर प्ले इसमें हम देखते हैं 1 से 10 ओवर तक 2 खिलाड़ी 30 गज के सर्कल से बाहर रह सकते हैं। 1 से 10 ओवर तक 2 खिलाड़ी 2 खिलाड़ी सर्कल से बाहर रह सकते हैं। कितने खिलाड़ी बाहर रह सकते हैं सर्कल से? 2 खिलाड़ी। कब तक? 1 से 10 ओवरों तक। और 2 खिलाड़ी बाहर रह सकते हैं और 9 खिलाड़ी सर्कल के अंदर रहते हैं। कितने खिलाड़ी अंदर रहते हैं? 9 खिलाड़ी सर्कल के अंदर रहते हैं। अब 11 उसके बाद हम पढ़ते हैं
11 से 40 ओवर, 11 से 40 ओवर तक 4 खिलाड़ी हैं जो सर्कल से 30 गज के सर्कल से बाहर रहता है। सर्कल की जो परिधि है हुआ 30 गज, 30 गज। 11 से 40 ओवर तक 4 खिलाड़ी 30 गज के सर्कल से बाहर रह सकते हैं। कितने खिलाड़ी रह सकते हैं? 4 खिलाड़ी। कब रह सकते हैं? जब 10 ओवर कंप्लीट होगा, 11वां ओवर शुरू होता है, तब 4 खिलाड़ी को हम बाहर रख सकते हैं। अब 40 से 50 ओवर, 40 से 50 ओवर में हमें 5 खिलाड़ियों को 30 गज के सर्कल से बाहर रख सकते हैं। 40 से 50 ओवर तक 5 खिलाड़ी सर्कल से बाहर रह सकते हैं। कितने खिलाड़ी बाहर रह सकते हैं? 5 खिलाड़ी है जो बाहर रह सकते हैं। कब? 40 शुरू हो और 50 ओवर तक 5 खिलाड़ी है जो पावर प्ले से बाहर रह सकते हैं। अब खिलाड़ी के बारे में पढ़ते हैं। बल्लेबाज, गेंदबाज तथा क्षेत्र रक्षक फील्डर के रूप में खेलता है। इसमें गेंदबाज भी होगा, बल्लेबाज भी होगा और साथ में फील्डर भी होगा, जिसको हम क्षेत्र रक्षक मानते हैं क्योंकि वो पुरजीजा से जमीन से लिपट कर जो गेंद को पकड़ता है, तो इसे हम क्षेत्र रक्षक फील्डर के रूप में मानते हैं। खिलाड़ी 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 में बल्लेबाज, गेंदबाज गेंदबाज भी होता है और क्षेत्र रक्षक फील्डर खेलता है। क्या है? गेंदबाज, बल्लेबाज और क्षेत्र रक्षक फील्डर है जो खेलता है। और इसमें एक विकेट कीपर भी होता है। 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 में से एक विकेट कीपर भी होता है। 11 खिलाड़ियों में से एक विकेट कीपर विकेट कीपर होता है। एक विकेट कीपर है जो होता है। डेकवर्थ लुईस नियम, ग्रोनोन डेकवर्थ लुईस डेकवर्थ लुईस फॉलो ऑन विकेट विकेट से संबंधित जानकारी रखना। बैकवर्ड लुईस फॉलो ऑन विकेट से संबंधित जानकारी ये रखना कि विकेट का कुछ नियम ही मानो। और इसके बाद हम पढ़ते हैं कौशल। कौशल तो आपको पता है किसको कहते हैं? पिछले गेम में पढ़ा है। कौशल जिस खेल को हम खेलते हैं, जिसमें हम किसी गेंद को जो अपने खिलाड़ी आपस में बात करते हैं, वो किस रूम में बात करते हैं, वो हम कौशल के रूम में पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं। कौशल क्रिकेट में क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं? कट,
लुक शॉट, स्वीप, कवर ड्राइव, स्ट्रोक, फॉरवर्ड स्ट्रोक यही होते हैं। कट, कवर ड्राइव, फुल शॉट, फॉरवर्ड स्ट्रोक, फॉरवर्ड स्ट्रोक, कट, कवर ड्राइव, फुल शॉट, स्ट्रोक, फॉरवर्ड स्ट्रोक, फॉरवर्ड डिफेंस स्ट्रोक, फॉरवर्ड डिफेंस स्ट्रोक, फॉरवर्ड डिफेंस स्ट्रोक, ऑन ड्राइव, ऑन ड्राइव, कवर ड्राइव, ऑन ड्राइव। अभी कुछ है ये क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन किसके होते हैं? बैटिंग क्वेश्चन होते हैं ये, बैटिंग। जब बल्लेबाज बैटिंग करता है तब ये क्वेश्चन होते हैं। अब हम बॉलिंग क्वेश्चन देखेंगे, बॉलिंग कौन कौन से प्रकार की होती है। बॉलिंग, बॉलिंग जब आप जानते हो इसमें कौन कौन से फास्ट बॉलिंग होती है, लेग स्पिन होती है, ऑफ स्पिन होती है, लेग ऑफ स्पिन होती है, इन स्विंग, आउट स्विंग और यॉर्कर। कौन सी होती है? ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, फास्ट, फास्ट लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, फास्ट लेग स्पिनर, फास्ट स्पिनर, टॉप स्पिनर, लेग टॉप स्पिनर, टॉप स्पिनर, लेग टॉप स्पिनर, लेग टॉप स्पिनर। और इसके बाद इन स्विंग, आउट स्विंग, इन स्विंग, आउट स्विंग, आउट स्विंग। और अब सबसे जो क्रिकेट में महत्वपूर्ण बॉल मानी जाती है वो कौन सी है? यॉर्कर। यॉर्कर जो सीधा स्टंप के अंदर जाकर बॉल लगती है उसे यॉर्कर कहा जाता है। यॉर्कर बॉल, अब ये सबसे महत्वपूर्ण गेंद मानो क्रिकेट के अंदर। ये जो बल्लेबाज बॉल डालना जानता है वो किसी भी बल्लेबाज को आउट कर सकता है। इसके बाद हम बढ़ेंगे गुगली। गुगली दाएं हाथ के गेंदबाज लेग स्पिनर द्वारा ऑफ स्पिन कराना। दाएं हाथ में गेंदबाज होगा और लेग स्पिनर के द्वारा ऑफ स्पिन में जो गेंद को डालेगा वो होता है गुगली। दाएं हाथ के गेंदबाज के द्वारा लेग स्पिन से ऑफ स्पिन में गेंद को डालना। इसको दाएं हाथ के गेंदबाज है जो के द्वारा लेग स्पिन के से ऑफ स्पिन में गेंद को डालना है तो गुगली कहलाता है। अब हमें फील्डिंग। फील्डिंग में क्या होता है? कैच रोकना और फेंकना। कैच को रोकेगा और बॉल को फेंकेगा। फील्डिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। फील्डिंग, फील्डिंग में कैच पकड़ना और गेंद को फेंकना। फील्डिंग में कैच पकड़ना और गेंद फेंकना। फील्डर का काम क्या है? फील्डर का क्या काम होता है? कैच को पकड़ेगा और कैच पकड़ के जल्दी से बॉल को जो फेंके। अब विकेट कीपिंग, विकेट कीपिंग
विकेट कीपिंग क्या होगा? विकेट कीपर है जो, उसका क्या कौशल रहेगा? उसका कौशल रहेगा कि बाएं हाथ के इसमें वो स्टंपिंग करेगा, बॉलिंग को क्या करेगा? स्टंप करेगा, जिसमें ऑफ साइड स्टंपिंग होता है, लेग साइड स्टंपिंग होगा। का तो वो ऑफ साइड में बॉल डालेगा तो ऑफ साइड से करेगा, या लेग साइड में बॉल बॉल डालेगा तो लेग साइड से स्टंपिंग करेगा। तो इसमें होगा ऑफ साइड स्टंपिंग, लेग स्टंपिंग। क्या होगा? ऑफ साइड स्टंपिंग हो रहा है, लेग साइड स्टंपिंग है जो इसका क्वेश्चन है, ये विकेट कीपर का क्वेश्चन है माना जाता है। माना जाता क्या होता है? ये विकेट कीपर का काम क्या है? स्टंप करनी है। इसके बाद प्रतियोगिता, प्रतियोगिता हम देखते हैं कौन कौन सी प्रतियोगिता। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये सब कुछ ट्रॉफियां होती है। कुछ बिहार ट्रॉफी, ये कुछ हमें पढ़ते हैं। प्रतियोगिता क्या पढ़ेंगे हमें? ट्रॉफी होना, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और कुछ बिहार ट्रॉफी। देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, कुछ बिहार ट्रॉफी, कुछ बिहार ट्रॉफी और एक होती है रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी क्या ये सब प्रतियोगिता में कुछ ट्रॉफी है? रणजी ट्रॉफी, कुछ बिहार ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी है कुछ ट्रॉफियां थी। अब हम पढ़ेंगे रोहिंग्टन, रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी, रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी। इसमें कौन कौन सी ट्रॉफियां वगैरह है वो हम पढ़ेंगे। रोहिंग्टन क्या है? रोहिंग्टन एक ट्रॉफी है, रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी, बारिया ट्रॉफी। इसमें हमें क्या देखते हैं? वो हम देखते हैं अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता, सीके नायडू, अंतर विश्वविद्यालय में सीके नायडू ट्रॉफी, अंतर विश्वविद्यालय में सीके नायडू ट्रॉफी। कौन सी होगी? सीके नायडू ट्रॉफी। इसके बाद होगी पद्मा ट्रॉफी, पद्मा ट्रॉफी कौन सी? सीके नायडू ट्रॉफी, पद्मा ट्रॉफी। और इसके बाद में होगी झांसी ट्रॉफी, इंदिरा झांसी ट्रॉफी। कौन सी होगी? झांसी ट्रॉफी होगी। इसके बाद इंदिरा प्रियदर्शनी ट्रॉफी, इंदिरा प्रियदर्शनी ट्रॉफी कौन सी होगी? इंदिरा प्रियदर्शनी ट्रॉफी। एक बार दोबारा देख लेते हैं। अंतर विश्वविद्यालय के सीके नायडू ट्रॉफी, पद्मा ट्रॉफी, झांसी ट्रॉफी और इंदिरा प्रियदर्शनी ट्रॉफी, ये कुछ ट्रॉफियां है। ट्रॉफी हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे पुरस्कार। क्या पढ़ेंगे? पुरस्कार। क्या पढ़ते हैं? पुरस्कार। पुरस्कार में हम देखते हैं सबसे पहले प्रथम अर्जुन पुरस्कार है वो किसे दिया गया था? वो दिया था सलीम दुर्सनी। किसे देगा? सलीम दुर्सनी से 1961 के अंदर। प्रथम अर्जुन पुरस्कार सलीम दुर्सनी।
कब दिया गया? 1961 के अंदर। क्या हुआ? प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? सलीम दुस्नी को। कब दिया गया? 1961 के अंदर। और 2021 में किसे दिया गया? शिखर धवन को। किसे दिया गया? 2021 में शिखर धवन को, और 2020 में ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा। 2021 में शिखर धवन किसे दिया गया? 2021 में शिखर धवन, और 2020 में किसे दिया? ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा। 2020 में ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा किसे दिया गया? 2020-21 में 1961 में दिया गया था प्रथम बार सलीम दुर्सनी को, और 2020 में ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा, और 2021 में शिखर धवन को जो दिया गया। राजस्थान के सलीम दुर्सनी, विजय राजेकर। राजस्थान के कौन थे? सलीम दुर्सनी और विजय राजस्थान से किसे मिला गया? राजस्थान से पुरस्कार किसे मिला गया? तो ये दिया गया सलीम दुर्सनी और विजय मारेकर। विजय मारेकर और सलीम दुर्सनी। विजय मारेकर और सलीम दुर्सनी है जो राजस्थानी खिलाड़ी थे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। 2021 में किसे दिया गया? सरकार 2021 में सरकार तलवार। 2021 में सरकार तलवार। यह था लाइफ टाइम श्रेणी। इसमें था लाइफ टाइम श्रेणी। इसके बाद हम अपने प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार देश प्रेम आजाद को। अर्जुन पुरस्कार हमने पढ़ पढ़ेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार, वैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार है जो कोच होते हैं, उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार तो इसके देश प्रेम आजाद। देश प्रेम में आजाद को दिया गया था। 2000 तो कौन सा पुरस्कार दिया? प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार। और 2021 में सरकार तलवार द्वारा लाइफ टाइम श्रेणी। लाइफ श्रेणी कौन सी लाइफ टाइम है जो श्रेणी। इसके बाद में प्रथम राजीव गांधी पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को दिया गया, भारत रत्न। राजीव पुरस्कार किसे दिया गया? प्रथम बार राजीव गांधी पुरस्कार किसे दिया गया? सचिन तेंदुलकर। क्या दिया? भारत रत्न। उसके बाद 2020 में किसे दिया? रोहित शर्मा को। 2020 में रोहित शर्मा। राजीव गांधी पुरस्कार प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। और 2020 में किसे दिया गया था? रोहित शर्मा को दिया गया था। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? वो था मिताली राज। इसमें दो 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार
पुरस्कार खेल में दिया गया, क्या दिया, तो किसे दिया गया था? मिताली राज, मिताली राज। मिताली राज भी एक भारतीय क्रिकेट टीम की, महिला क्रिकेट टीम की बहुत अच्छी प्लेयर है, जो 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है जो दिया गया था। तो इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणापीस को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।